बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस साइमा इरफान। जैसा कि हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। In this video we will see how to balance chemical equation in just 4 easy steps. Step number 1, count number of elements on each side of the equation. Means step number 1 में हम reactant और product दोनों sides के number of elements को count करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सामने जो इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर सल्फ़र के नंबर ऑफ़ एटम्स 8 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पर सल्फ़र के नंबर ऑफ़ एटम्स 1 हैं। जब किसी एलिमेंट के साथ कोई नंबर शो नहीं होता तो हम इसे 1 कंसिडर करते हैं। सो द नंबर ऑफ़ सल्फ़र एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इज़ 1 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोडक्ट साइड पर 2 हैं। इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस हैं, जबकि सल्फ़र बैलेंस नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। ये इक्वेशन तभी बैलेंस होगी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होंगे। Step number 2, we can only change the coefficients. The big rule to balance the chemical equation is that we can only change the coefficients, those of the numbers in front of the elements, but the numbers after the elements, the subscripts, cannot be changed. सामने दी गई इक्वेशन में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस हैं, लेकिन सल्फ़र के नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस नहीं हैं। सल्फ़र के नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर 8 हैं, तो प्रोडक्ट साइड पर 8 सल्फ़र एटम्स बैलेंस करने के लिए हम 8 कोएफिशिएंट सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ ऐड करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड विद कोएफिशिएंट 8। 1 8 8 and 2 8 16। आप देख सकते हैं इस तरह सल्फ़र के नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स डिसबैलेंस हो गए हैं। सो हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स को भी बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोडक्ट साइड पर 16 हैं, तो हम रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ 8 कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। 2 8 16। नाउ बोथ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड। टेक अनदर एग्जाम्पल। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस हैं, जबकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस नहीं हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर 2 हैं, सो ऑक्सीजन के 2 एटम्स बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद कोएफिशिएंट 2। 2 2 4 and 1 2 2। इस तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स डिसबैलेंस हो गए हैं। लिहाजा हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ 2 कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। सो 2 2 4। नाउ बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड। Step number 3, count polyatomic ions as one thing. जैसा कि हम पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, polyatomic ion is a group of atoms having a combined charge. फॉर एग्जाम्पल, सामने दी गई इक्वेशन में सल्फेट आयन SO4 और नाइट्रेट आयन NO3, हम इन्हें अलग अलग एटम्स में नहीं लिखेंगे बल्कि कंबाइन लिखेंगे। सो कैल्शियम ऑन बोथ साइड्स
is 1 and sulfate ion on both sides of equation is also 1. So calcium and sulfate ions on the both sides of equation are balanced. Sodium on the reactant side is 1 and on the product side is 2. Also nitrate on the reactant side is 1 and on the product side is 2. दोनों सोडियम और नाइट्रेट आयन डिसबैलेंस हैं। सो सोडियम और नाइट्रेट आयन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड पर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 के साथ 2 कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई NaNO3 सोडियम नाइट्रेट विद कोएफिशिएंट 2. 1 2s are 2, also 1 2s are 2. Now both sodium and nitrate ion are balanced. Now last step is count all the atoms. For example, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स पर 1 है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर 4, प्रोडक्ट साइड पर 2 हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर 2 हैं। सो नाउ रूल नंबर 4, काउंट ऑल द एटम्स ऑन ईच साइड। प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में 2 और वाटर मॉलिक्यूल में 1 है। हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2 + 1 = 3। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन फर्स्ट, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, देन ऑक्सीजन, देन मेटल्स एंड देन नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 कोएफिशिएंट ऐड करते हैं। Now multiply number of atoms of water molecule with coefficient 2 and count all the atoms of each element on the product side. For hydrogen, 2 multiplied by 2 is equal to 4. Count number of atoms of oxygen. 1 multiplied by 2 is equal to 2 plus 2 oxygen atoms of carbon dioxide is equal to 4. Now hydrogen atoms are balanced but oxygen atoms are not balanced. Now balance oxygen atoms by adding coefficient 2 with oxygen molecule on reactant side. 2 multiplied by 2 is equal to 4. Now both hydrogen and oxygen are balanced. होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू।